मुस्लिम आर्ट हाई स्कूल है। आज आर्ट एग्जीबिशन है और बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के नमूने तैयार किए गए हैं। तो देखें यहाँ पे बच्चों ने ना ATM मशीन बनाई हुई है। पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं। ये एक आर्मी का एक सोल्जर बनाया हुआ है। मेरी अपनी विश है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। ये इन्होंने एक नमूना बनाया और एयर पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये बनाया अभी से ही। अच्छा, ये बच्ची है और उसने लंग्स का सारा सिस्टम बताया है कि इंसान के जिस्म में जो मौजूद होते हैं लंग्स कैसे काम करते हैं। एक्चुअली बच्चों की जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुस्लिम आइडियल हाई स्कूल ने जो है वो हर साल एनुअली जो है वो हम लोग एग्जीबिशन मुनक्किद करवाई जाती है, जिसके अंदर हम लोग बच्चों की जो आर्ट क्राफ्ट्स हैं वो जिनके साइंस हैं, उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी के जो मॉडल्स हैं उनको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इस वक्त शादरा टाउन के इलाके में मैं मौजूद हूँ और मुस्लिम आर्ट हाई स्कूल है और मैं खुद भी यहाँ का तालिब इल्म रहा हूँ कभी किसी ज़माने में 2008 में। अब आप देख सकते हैं कि आज आर्ट एग्जीबिशन है और बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के नमूने तैयार किए गए हैं, काम भी कर रहे हैं। मजीद बच्चों से बात करते हैं। बच्चों ने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देखें यहाँ पे बच्चों ने ना ATM मशीन बनाई हुई है, खुद साख्ता है ये। आप कार्ड डालेंगे तो पैसे भी निकालते हैं। बेटा किसने बनाई? आप दोनों ने मिलकर बनाई? मिलकर बनाई है। अकेले नहीं थी बनाई? नहीं, क्यों? डिफिकल्ट भी थी और हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो हम लोगों ने मिलकर बनाई है। किसने मदद किसने की? हमें टीचर्स ने भी मदद की है। टीचर ने मदद की। तो ज़हन में ख्याल कैसे है कि आज आर्ट एग्जीबिशन है तो मैंने ATM मशीन तैयार करनी है? हमने सोचा कि बस हमने सबसे डिफरेंट कुछ करना है, फिर हमने ATM मशीन बनाने का सोचा कि अंपायर इसलिए रहे हैं कि आगे जाके पैसे कमाने हैं, जी तो अभी पैसों वाला काम शुरू कर दें। जी अच्छा, काम करती है ये? जी कर पक्की बात है? जी। जितने नोट निकले वो मेरे। चलो करो। ये ये देखें, ये कॉइन्स के लिए अलग है कि बच्चों ने जैसे ही कार्ड लगाया तो साथ ही ATM। अभी ये किस काम आती है? ये क्या लिखा हुआ है? 50 रुपये, 20 रुपये, 10? ये जैसे मनी निकलती है, इतने पैसे निकलते हैं। अच्छा, इसमें 20 में निकलेंगे। ये देखें इधर से 20 निकले, ये 10 ये रुपीज़। 10 निकले। और अगर 50 वाले में डालेंगे 50 वाले में डालेंगे तो इधर से 50 रुपीज़ निकलेंगे। वेट अ मिनट। मशीन आपकी तंग आ रही है जी, ये कार्ड टेक्निकल मसला है। हाँ जी, ये कार्ड कभी अच्छा, कभी बिल्कुल बच्चों की स्ट्रगल आप देख सकते हैं कि मशीन पे उन्होंने बिल्कुल अमाउंट भी लिखी हुई है और जैसे ही वो जिसमें डालते हैं उसमें से पैसे भी निकलते हैं। बाकी आप लोगों को दिखाते हैं और बच्चों से बात करते हैं। अगर इस साइड पे हैं तो ये पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं। इन्होंने जो भी बनाया है ये एक आर्मी का एक सोल्जर बनाया हुआ है। मज़ीद इनसे बात करते हैं। ज़हन में ख्याल आ गया कि मैंने ये सोल्जर ही बनाना है, पूरी की पूरी आपने आर्मी की फ़ौजी बना दी? क्योंकि मेरी अपनी विश है कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। आपने आर्मी ऑफिसर बनना है। किस क्लास में पढ़ती है? 7th में पढ़ती है? जी माशाल्लाह, आपकी हाइट भी अच्छी है। जी। तो मामा ने रोका नहीं, पापा ने रोका नहीं कि नहीं जाना? नहीं, किसने हेल्प की है आपकी? फ्रेंड्स ने, फ्रेंड्स ने हेल्प की है, जी। टीचर ने नहीं की? टीचर ने भी किया है। टीचर ने समझाया ना? जी। उसके अलावा पेरेंट्स में से किसी? पेरेंट्स में से भी की है, मेरी सिस्टर ने भी की है। स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहती है? स्कूल की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और हमें समझ भी। कितना अर्सा हो गया आपको स्कूल में पढ़ते हैं? मैं बचपन से यहाँ पे। बचपन से माशाल्लाह। जी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करे। अच्छा जी, बच्चों की जहनीत में मैं सच में देख के परेशान हो गया हूँ कि बच्चे इतना शऊर रखते हैं कि अब आपके सामने ये इन्होंने एक नमूना बनाया और एयर पोल्यूशन यानी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये बनाया अभी से ही। बेटा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हाँ जी, क्या क्या किस काम आता है, कैसे काम करेगा, मुझे थोड़ा सा बताओगे डिटेल? ये जो फैक्ट्रीज में से गंदा धुआं निकलता है तो उसे वो गंदा धुआं इस तरह ना निकालें और इसलिए मैंने ये बनाया है। बनाइए, इस नमूने को बताओगे ये किस काम आता है, ये चीज़ें आपको पता है? ये फैक्ट्री है पूरी की पूरी एक? जी, इसमें से धुआं निकल रहा है। ये धुआं निकल रहा है, स्मोक। हाँ जी, और यहाँ से जो पाइप वगैरह है गंदा मटेरियल वो इसके अंदर जा रहा है और वो धुआं बन के बाहर आ रहा है जल के बाहर आ रहा है। तो इसमें से एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बनाया कि सिर्फ आपने ये बताया कि एयर पोल्यूशन इससे फैलती है? मैंने बनाया कि एयर पोल्यूशन इस तरह फैलती है, बाहर निकलती अच्छा, है। इस तरह फैलती है। अच्छा, ये बच्ची है और उसने लंग्स का सारा सिस्टम बताया है कि इंसान के जिस्म में जो मौजूद होते हैं लंग्स कैसे काम करते हैं। बाकी इससे जानते हैं। बेटा, कैसे काम करते हैं, मुझे थोड़ी सी डिटेल बताओ। ये ह्यूमन लंग्स हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे फूल जाते हैं। ये सांस अंदर को लेके सांस बाहर को ले?
अंदर को जब हम सांस लेते हैं और इनमें ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है और जब फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो ये ऐसे सुकड़ जाते हैं जी। वैसे ये रेस्ट की फॉर्म में होते हैं। ये कैसे आपके जहन में ख्याल आ गया? ये बायो की स्टूडेंट हो मुझे लग रहा है। जी किस क्लास की हो? 9th की हो कि 10th की हो? 10th की हो। जी। किसने हेल्प की है? ये मैंने और मेरी क्लासमेट्स ने बनाया है। क्लासमेट्स ने। तो बाकी तो क्लासमेट्स आपकी नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे अकेली नज़र आ रही? वो चली गई हैं। वो चली गई हैं। मिस बुशरा मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे ख्याल से अरसा दराज से टीचिंग कर रही है। मिस, बच्चों में बड़ा शौर पैदा होता है, आर्ट एग्जीबिशन रखनी चाहिए। तो यहाँ के जो मुस्लिम आइडल हाई स्कूल के बच्चों का रुझान है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है, टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, किस तरफ ज़्यादा है बच्चों? एक्चुअली बच्चों की जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसके अलावा जो उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मुस्लिम आइडल हाई स्कूल ने जो है वो हर साल एनुअली जो है वो हम लोग एग्जीबिशन जो वो मुनक्किद करवाई जाती है, जिसके अंदर हम लोग बच्चों की जो आर्ट क्राफ्ट्स हैं, वो जिनके साइंस हैं, उसके अलावा जो उनके टेक्नोलॉजी के जो मॉडल्स हैं उनको जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे ना सिर्फ जो है वो उनकी अपनी जो है वो उनकी अपनी डेवलपमेंट होती है, बल्कि जो आके देखने वाले लोग हैं, लाइक टीचर्स हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उसके अलावा उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो हम लोग एग्जीबिशन को डिस्प्ले करते हैं तो वो भी उनको अप्रिशिएट करती है। मैंने देखा किसी बच्चे ने कोई साइंस की चीज़ें बनाई हैं, किसी बच्चे ने इस्लामिक चीज़ें बनाई हुई हैं। अब ये देख रहे हो खाना काबा का मुजस्मा बनाया हुआ है। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट खुद होता है कि टीचर्स इनको कोई टारगेट वगैरह देते हैं? नहीं, इसके अंदर ये है कि बच्चों के जो इंटरेस्ट के मुताबिक देखा जाता है, क्योंकि अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट के हवाले से नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो जो बच्चे को जैसे जैसे सूट करता है तो उसके मुताबिक बच्चों को असाइन किए जाते हैं और देन वो जो है वो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करके तो फिर रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे पेरेंट्स कोऑपरेट वगैरह करते हैं? येस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं। तो स्कूल्स में बड़ा इश्यूज़ होता है कि पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते। अगर बच्चा पढ़ाई की तरफ भी ज़्यादा तवज्जो देता है, बच्चा इन चीज़ों की तरफ भी आना चाहता है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये चीज़ें फजूल हैं, इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान ना दो। नहीं, अब वो वैसा नहीं है कि सिर्फ जो है बच्चे सिर्फ किताब पे ही फोकस रखें, बल्कि इसके अलावा ये बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए, बच्चों की मोटर स्किल्स, बच्चों की फाइन स्किल्स, उनके इंटेलेक्चुअल के लिए, उनकी क्रिएटिविटी के लिए, लाइक एवरीथिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब जो है लाइक पेरेंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ किताब से नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।